भगवान, मैं धर्म करते करते थक गया हूं। व्रत, उपवास, यम नियम सब कर देखे, पर पाया कुछ भी नहीं। अब क्या करूं, यह पूछने आपकी शरण आया हूं। दयानंद। धर्म करते करते थक गए हो, लेकिन अभी करने से नहीं थके। अभी कुछ और करना चाहते हो। पूछ रहे हो कि अब क्या करूं। यह पूछने आपकी शरण आया हूं। जब करने से थकोगे तभी क्रांति घटित होगी। धर्म कृत्य नहीं है, धर्म स्वभाव है। जो करने की बात होती तो तुमने कभी की कर ली होती। करने की बात ही नहीं है। इसमें न तो व्रत का कोई कसूर है, न उपवास का, न यम का, न नियम का। कसूर है तो इस भ्रांत धारणा का कि धर्म क्रिया है, कर्म है। धर्म अक्रिया है, अकर्म है। धर्म है शून्य, स्वभाव में ठहर जाना। कृत्य में तो आपाधापी है, दौड़ धूप है। कृत्य तो अहंकार की प्रक्रिया है। अहंकार जीता है करने से। अहंकार बिना किए नहीं जी सकता। कुछ करो तो जिएगा, जितना करो उतना ज्यादा जिएगा। कुछ बड़ा करके दिखाओ तो अहंकार और बड़ा हो जाएगा। चपरासी हो तो छोटा अहंकार, और राष्ट्रपति हो जाओ तो बड़ा अहंकार। बड़ा कृत्य करके दिखा दिया। चपरासी तो कोई भी हो जाए, राष्ट्रपति तो 60 करोड़ में कोई एक हो पाए। गरीब हो तो छोटा अहंकार, अमीर हो जाओ तो बड़ा अहंकार। अहंकार जीता है करने से। इसलिए अहंकार हमेशा आकांक्षा करता है, यह करूं वह करूं, दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूं, छोड़ जाऊं छाप इतिहास के पृष्ठों पर। छोटे छोटे बच्चों के मन में हम जहर भरते, कहते हैं कुछ करना कि इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाए। कुछ करना ताकि तुम्हारे वंश का नाम जीवित रहे। ये नाम की धारणा अहंकार का ही दूसरा रूप है। तुमने व्रत किए, मगर किस लिए? उपवास किए किस लिए? तुम सोचते थे धर्म कर रहे हो, लेकिन धर्म का करने से कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। धर्म तो ध्यान है, और ध्यान कृत्य नहीं है। ध्यान है सारे कृत्य को छोड़कर साक्षी भाव में विराजमान हो जाना। दौड़ना नहीं, बैठ रहना। चलना नहीं, ठहर जाना। बोलना नहीं, मौन हो जाना। शब्द नहीं, शून्य। विचार नहीं, निर्विचार। तुम ध्यान की परिभाषाएं देखो तो तुम सदा पाओगे वे नकारात्मक है। विचार विधायक और ध्यान निर्विचार, नकारात्मक। कृत्य विधायक और ध्यान अकृत्य।
इस मौलिक बात को अगर समझ सको कि धर्म कहीं दूर होता तो हम पहुंच जाते चलकर, फिर जो जितनी तेजी से चलता उतनी जल्दी पहुंचता, फिर जो जितना तेज वाहन लेता उतनी त्वरा से पहुंचता, फिर जिसका जितना बल होता भीड़ भाड़ को चीर के आगे निकल जाता, धक्के दे के क्यू में प्रथम हो जाता। लेकिन धर्म तो तुम्हारा स्वभाव है, दूर नहीं है। कहो कि पास है तो भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि पास कहने में भी दूरी ही पता चलती। पास होना भी दूरी का ही एक नाता है। जिसको हम कहते हैं बहुत पास, उसका इतना ही अर्थ हुआ कि ज्यादा दूर नहीं। पास धर्म तो तुम स्वयं हो, तुम्हारी निजता है, पास भी कहना ठीक नहीं। तो इसको जो भीतर ही विराजमान है, कहां चले हो खोजने? किस वन उपवन में, किस काबा में, किस काशी में? व्रत में क्या करोगे? अपने ऊपर एक अनुशासन थोपोगे, एक जीवन की मर्यादा बनाओगे, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना। मगर तुम कितने ही बजे उठो, तुम तो तुम ही रहोगे। तुम 5 बजे उठो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो, और तुम 10 बजे सुबह उठो तो, तुम में कुछ भेद नहीं पड़ेगा। क्या तुम सोचते हो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ आओगे तो धर्म उपलब्ध हो जाएगा? तो सारे पशु पक्षी ब्रह्म मुहूर्त में उठते, तो ऋषि मुनि कोई नया काम नहीं कर रहे, पशु पक्षियों की जमात में सम्मिलित हो रहे हैं। ये तो आदमी की ही खूबी है कि सूरज चढ़ जाए और सोया रहे। ये तो कोई भी पशु कर लेगा, पक्षी कर लेगा, करना ही पड़ेगा। सूरज उगा, कंबल है ही नहीं जिसको तान ले, चादर है ही नहीं जिसमें सिकुड़ जाए और एक करवट लेके सो रहे। तुम भी उठाए अगर सुबह जल्दी, और मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह जल्दी मत उठना, उसके अलग लाभ हैं, लेकिन धर्म नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा होगा, ताजी हवा मिलेगी, शायद तुम थोड़े दिन ज्यादा दिन जिंदा रहो, लेकिन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ज्यादा दिन जीने वाला धार्मिक थोड़ी हो जाता है, कम जीने वाला अधार्मिक थोड़ी। नहीं तो शंकराचार्य 33 साल की उम्र में मर गए, अधार्मिक। और कोई 100 साल जिए तो धार्मिक। रामकृष्ण को कैंसर हुआ तो अधार्मिक हो जाने चाहिए, और जिनको कैंसर नहीं हुआ वो सब धार्मिक। रमन महर्षि को भी कैंसर हुआ। महावीर की मृत्यु पेचिस की बीमारी से हुई। बुद्ध की मृत्यु विषाक्त भोजन से हुई। बुद्ध तो निरंतर बीमार रहते होंगे, क्योंकि किसी सम्राट ने अपना निजी चिकित्सक, जीवक, जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक था, उनको भेंट दिया हुआ था। जीवक उनके साथ चलता था सतत, ताकि उनकी देह की सदा सुरक्षा कर सके। ज्यादा जीने से कोई संबंध नहीं है, कम जीने से कुछ संबंध नहीं, न स्वस्थ होने से कोई संबंध है, न बीमार होने से कोई संबंध है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह जल्दी मत उठना, उसके अपने लाभ हैं,
पर इतना स्मरण रहे कि धर्म से उसका कुछ लेना देना नहीं। जो व्यक्ति अनुशासन में जीता है उसके जीवन में एक सुडौलपन होता है, एक सौंदर्य होता है, उसके जीवन में एक व्यवस्था होती, उसका जीवन अराजक नहीं होता, उसके जीवन में एक सुव्यवस्था होती। जैसे कोई सजा संवरा साफ सुथरा घर, ऐसा उसका जीवन होता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने जीवन को मर्यादा मत दो, कि उच्छृंखल होकर जियो, कि अपने जीवन को अराजक बना लो, कि एक दिन सुबह भोजन करो, दूसरे दिन आधी रात भोजन करो, तीसरे दिन दोपहर भोजन करो, अपने को अस्त व्यस्त कर लो। यह मैं नहीं कह रहा हूं। मर्यादा शुभ है, उसके अपने लाभ हैं, पर धर्म नहीं। अनुशासन भी शुभ है, उससे तुम्हारे जीवन में बहुत से व्यर्थ के जाल कट जाएंगे। अनुशासनहीन जीवन व्यर्थ की उलझनों में पड़ जाता है। तुम जरा गौर करो, तुम न मालूम कितनी बातें बोलते हो और उनको बोल के तुम उलझनों में फंस जाते हो, झगड़े झांसे हो जाते। पीछे तुम पछताते हो कि न कहा होता तो भी चल जाता, मुझे बोलने की कोई जरूरत भी न थी।